जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सभी का आज की इस अलौकिक कथा में स्वागत है दोस्तों। एक बार इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही व्याकुल मन से महर्षि विश्वामित्र जी के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते और उनसे प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, हे गुरु श्रेष्ठ, कृपया आप मुझे बताइए कि महर्षि मृकंडु ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण उनकी धर्मपत्नी मरुद्वती के गर्भ से अल्पायु पुत्र का जन्म हुआ, फिर उसे बाद में दीर्घायु कैसे प्राप्त हुई। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। आज मैं आपको मार्कंडेय जी के जन्म का वृतांत सुनाता हूं। आप इसे ध्यान से सुनिए। यह कथा भगवान शिव जी की कृपा और भक्ति का उदाहरण है। जो भी मनुष्य मार्कंडेय जी की इस कथा का सच्चे मन से श्रवण करता है, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि सदैव उस पर बनी रहती है। जिस पर भगवान शिव जी की कृपा होती है, उसके प्राण स्वयं काल भी नहीं हर सकता। मित्रों, आगे महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन, दक्षिण देश में कावेरी नदी के तट के किनारे महामुनि मृकंडु अपनी संगिनी मारुद्वती के साथ अपने आश्रम पर निवास कर रहे थे। वह सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से खुश थे। उन्हें किसी चीज की कोई अभिलाषा नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी मारुद्वती उनके पास आई और महामुनि मृकंडु से पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए महामुनि मृकंडु ने भगवान शिव जी की कई वर्षों तक घोर तपस्या की। महामुनि मृकंडु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन देते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान शिव जी के कहने पर महामुनि मृकंडु ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लिया। तभी भगवान शिव जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि तुम्हें पुत्र चाहिए तो तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए 2 विकल्पों में से एक का चयन करना होगा। पहला विकल्प है एक 16 वर्ष की अल्पायु वाला अत्यंत ही बुद्धिमान, गुणवान और तेजस्वी पुत्र, और दूसरा विकल्प है दीर्घायु लेकिन साधारण पुत्र। तुम इन दोनों विकल्पों में से किसका चयन करना चाहते हो मित्रों? भगवान शिव जी के इस प्रकार से पूछने पर महामुनि मृकंडु ने कहा, हे कैलाशपति, हे त्रिलोकनाथ, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। उसकी आयु छोटी ही क्यों ना हो, किंतु वह गुणवान और सर्वज्ञ होना चाहिए। इसीलिए आप मुझे अल्पायु, बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र प्रदान कीजिए। फिर भगवान शिव जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारी भार्या को एक अल्पायु पुत्र होगा जो परम तेजवान, गुणवान और यशस्वी होगा, जिसके भीतर अथाह ज्ञान का भंडार होगा। उसकी कीर्ति का यश तीनों लोकों में फैलेगा। इस प्रकार से वरदान देकर भगवान शिव जी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव जी से वरदान पाकर मुनि मृकंडु ने अपनी पत्नी के साथ शुभ मुहूर्त में सहवास किया। उसके बाद मारुद्वती ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और 9 माह के बाद मारुद्वती के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अत्यंत सुंदर तथा तेजवान दिखाई पड़ रहा था। उसके मुखमंडल पर एक दिव्य आभा थी। उसके तेज से चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। अपने पुत्र के तेज को देखकर महर्षि मृकंडु और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। फिर महर्षि मृकंडु ने पुत्र का नामकरण किया और उसका नाम मार्कंडेय रखा। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो महर्षि मृकंडु ने उसे वेद और धर्म ग्रंथों का ज्ञान दिया। धीरे धीरे मार्कंडेय का मन भगवान की भक्ति में लगने लगा और वह भगवान शिव जी का परम भक्त बन गया और अपनी विलक्षण बुद्धिमता से समस्त गुरुओं को प्रसन्न किया। इस प्रकार से समय बीतता गया। जब मार्कंडेय जी का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो उनके माता पिता अपने पुत्र को देखकर बहुत दुखी रहने लगे। अपने माता पिता को इस प्रकार से दुखी देखकर मार्कंडेय ने इस दुख का कारण पूछा तो उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्र, भगवान शिव जी के वरदान से तुम्हारी आयु मात्र 16 वर्ष की है। अब तुम्हारी आयु की समाप्ति का समय निकट आ चुका है। उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपने पिता के मुख से यह सुनकर मार्कंडेय तनिक भी भयभीत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने माता पिता से कहा, हे माता पिता, आप मेरे लिए कदापि शोक न कीजिए। मैं भगवान शिव जी की आराधना करूंगा।
यदि वह मेरी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे तो मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। उनकी इच्छा के बिना स्वयं यमराज भी मेरे प्राण नहीं हर सकते। काल तो उनकी मुट्ठी में रहता है। वे कालों के भी काल महाकाल है। मैं उन्हीं की आराधना करके अमृतत्व को प्राप्त करूंगा। अपने पुत्र की बात सुनकर महर्षि मृकंडु और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और उसी क्षण उन्होंने अपने शोक का त्याग कर दिया और मार्कंडेय से बोले, हे पुत्र, तुम अवश्य ही भगवान शिव जी की शरण में जाओ। उनसे बढ़कर दूसरा कोई हितैषी नहीं है। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अब तो वहीं तुम्हारा उद्धार करेंगे। फिर मार्कंडेय ने अपने पिता से आज्ञा लेकर दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर चले गए और वहां पर विधिपूर्वक अपने ही नाम से एक शिवलिंग स्थापित किया और भगवान शिव जी की घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से पूजा करते हुए उन्हें कई दिन बीत गए। जब 16वें वर्ष का अंतिम दिन आया तो उनके प्राण हरने के लिए अपने वाहन भैंसे पर सवार होकर स्वयं यमराज मार्कंडेय के सामने आए और मार्कंडेय से कहा, हे बालक, तुम्हारे जीवन का समय पूरा हो चुका है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं, हे राजन, अपने सामने काल रूपी यमराज को देखकर मार्कंडेय तनिक भी भयभीत नहीं हुए। वह भगवान शिव जी की भक्ति में ध्यान मग्न थे और यमराज की बात को अनसुना कर दिया। मित्रों, मार्कंडेय की ऐसी दुष्टता देखकर यमराज को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे बालक, तुम्हें इस उदंडता का दंड अवश्य मिलेगा। यमराज की यह बात सुनकर मार्कंडेय ने कहा, हे कालदेव, मैं जानता हूं कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, किंतु मैं जब तक भगवान शिव के मृत्युंजय नामक मंत्र का पाठ पूरा न कर लूं तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। मैं शिव जी की स्तुति के बिना कहीं भी नहीं जाता, भोजन और शयन तक नहीं करता। यही मेरा नियम है। मुझे इस संसार के सुख भी उतने प्रिय नहीं है जितना मुझे भगवान शिव जी की स्तुति करना प्रिय है। यह सुनकर यमराज ने जोर से हंसते हुए कहा, हे बालक, तुम्हारी यह बातें सुनकर मुझे तुम पर हंसी आ रही है। लगता है तुमने अपने पूर्वजों की बात नहीं सुनी है। जो मनुष्य अपने युवावस्था में धर्म के कार्य नहीं करता, वह बुढ़ापे में पश्चाताप करता है। 1 वर्ष के 8 महीने में धर्म के कार्य करने चाहिए, ताकि बचे हुए 4 महीने सुख से बीते मनुष्य को दिन में ही काम पूरा कर लेना चाहिए, ताकि रात में उसे सुख से नींद आए। जीवन भर ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मरने के बाद सुख प्राप्त हो। जो काम कल करना चाहिए उसे आज ही करने में भलाई है। जब मृत्यु निकट आती है तो काल यह नहीं देखता कि उस प्राणी का काम पूरा हुआ है या नहीं। काल बिना विलंब किए ही प्राणी को ग्रहण कर लेता है। मूर्ख मनुष्य मृत्यु को सामने खड़ा हुआ देखकर भगवान को याद करने लगते हैं और पश्चाताप करने लगते हैं। हे बालक, ध्यान से सुनो, जिसकी मृत्यु नहीं आई है उसे सैकड़ों बाण भी लग जाए तो भी वह नहीं मरता, किंतु जिसकी मौत आती है वह घास का तिनका चुभने पर भी मर जाता है। मैंने इस पृथ्वी लोक पर निवास करने वाले अनेकों चक्रवर्ती राजाओं और महात्माओं के प्राण हरे हैं। तुम मेरे साथ यमलोक चलो, यह मेरी अंतिम चेतावनी है। मित्रों, यमराज के ऐसे वचन सुनकर मार्कंडेय ने कहा, हे कालदेव, आप भी मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी मनुष्य भगवान शिव की स्तुति और पूजा पाठ में विघ्न डालता, वह शीघ्र ही अंत को प्राप्त हो जाता है। उसका समस्त अहंकार क्षण भर में समाप्त हो जाता है। इसलिए हे कालदेव, मैं आपको सचेत कर रहा हूं, आप मुझे भगवान शिव जी की भक्ति करने से न रोकिए। जिस प्रकार से प्रजा पर राजा शासन करता है, उसी प्रकार से शिव जी के भक्तों पर केवल उनका ही शासन चलता है, कोई उन्हें आदेश नहीं दे सकता। भगवान शिव के सेवक पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालते हैं, समुद्रों को भी सुखा सकते हैं। उनके अंदर समस्त भूमंड को उथल पुथल करने का सामर्थ्य होता है। आगे मार्कंडेय कहते हैं, हे कालदेव, क्या तुमने महान आशी मुनियों के वचन नहीं सुने हैं? उन्होंने अपने शब्दों में साफ कहा है कि शिव जी के भक्तों पर कभी भी आपत्ति नहीं आ सकती। सूर्य, ब्रह्मा, इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी यदि शिव के भक्तों के विरुद्ध हो जाए तो वे भी उनको मृत्यु के घाट नहीं उतार सकते। मार्कंडेय के इस प्रकार के वचन सुनकर यमराज को बहुत क्रोध आ गया और वे अपना रौद्र रूप धारण करते हुए बोले, अरे दुर्बुद्धि बालक, तू किसे चुनौती दे रहा है?
इतना कहकर यमराज ने अपना पाश मार्कंडेय के गले में डाल दिया। जैसे ही पाश मार्कंडेय के गले में पड़ा, वह शिवलिंग पर जा गिरे। उसी क्षण शिवलिंग से अत्यंत क्रोध में भगवान शिव जी प्रकट हो गए और यमराज को रोकते हुए कहा, हे यमराज, आप इसे इस प्रकार से कहां लेकर जा रहे हैं? यह मेरा परम भक्त है, इसे मेरी इच्छा के बिना कोई भी मृत्यु नहीं दे सकता। तुमने मेरे इस भक्त को कष्ट क्यों दिया? तुम्हें इसका दंड मिलेगा। फिर भगवान शिव जी ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार कर दिया, जिससे यमराज की मृत्यु हो गई। यह देखकर समस्त देवता गण भयभीत हो उठे और भगवान शिव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे और भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, यमराज को पुनर्जीवित कर दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन और मृत्यु का चक्र रुक जाएगा। देवताओं के निवेदन करने पर भगवान शिव जी ने यमराज को जीवित कर दिया और कहा, जो भी मनुष्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसके बाद भगवान शिव जी ने मार्कंडेय को अमृतत्व का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव जी से वरदान पाकर महामुनि मार्कंडेय अपने आश्रम पर लौट आए और अपने माता पिता को प्रणाम करके उन्हें सारा वृतांत सुना दिया। मार्कंडेय जी ने अनेक कल्पों तक पृथ्वीलोक पर वास किया। उन्होंने अनेकों बार प्रलय को अपनी आंखों से देखा है और अनेक धर्म ग्रंथों की रचना की और संसार में धर्म का प्रचार किया और मार्कंडेय पुराण की रचना की। मित्रों, आज भी महर्षि मार्कंडेय का नाम हिंदू धर्म ग्रंथों में अमर है। आगे महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन, जो भी मनुष्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है और भगवान शिव जी की आराधना करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। शिव जी उसकी सदैव रक्षा करते हैं। मित्रों, अपने योग और भक्ति के तपोबल से मार्कंडेय जी ने काल को भी परास्त कर दिया। प्रिय मित्रों, आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय हरि विष्णु अवश्य लिखे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।